Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आगे बढ़ता हूँ उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी दोस्तों कि आप किसी दोस्त को जानते हो जिनको डीमेट/ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लिंक को क्लिक करके आप सिंपल तरीके से आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। किसी तरीके की कोई क्वेरी है, कुछ डाउट है, क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के ज़रिए। तो अब मैं बात करता हूँ अपने टॉपिक की। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे कुछ दिन पहले कमेंट्स किए थे कि ये एक ट्रैप है, ऑपरेटर्स की एक बहुत बड़ी ट्रैप है। जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको फंसा लिया जाएगा और फंसाने के बाद प्राइस नीचे गिर जाएगी। दोस्तों उन लोगों का कहना भी सही है क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे इन दिस सिचुएशन आप देख सकते हैं कि लास्ट कपल ऑफ डेज से या लास्ट ट्रेडिंग लास्ट वीक की मैं बात करता हूँ तो ये कंसोलिडेशन फेज़ को रिपीट कर रहा है बार बार। नेक्स्ट हाई को हिट करके एक कंसोलिडेशन फेज़ में जा रहा है। इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि ये ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग में है ना, ऊपर की तरफ जाने की उम्मीद रखे हुआ है। और देखिए ये एक नेचुरल पैटर्न है कि अगर आप किसी भी चीज़ को हासिल करने की सोचते हैं जो आपसे थोड़ी मुश्किल है जिसको पाना, या यूँ समझिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं ना तो डायरेक्टली आप ऊंचाई पे सीधे नहीं चढ़ पाते हैं, एक वन स्टेप में नहीं चढ़ पाते हैं। वो हाइट कवर करने की जो जर्नी होती है वो कई स्टेप्स में होती है। स्पेशली जैसे कि आप थोड़ी सी हाइट चढ़ते हैं उसके बाद थोड़ा वहाँ पे आराम करते हैं, फिर थोड़ी सी हाइट चढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर थोड़ी सी हाइट चढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, फिर थोड़ी सी हाइट चढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा हम लोग रेस्ट लेते हैं। ये प्रोसेस होता है। इसके बजाय अगर आप एक बार डायरेक्टली ऊपर चढ़ेंगे तो वो आप गिरने के चांसेस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है और आप मोस्टली लोग गिरते हैं, धड़ाम से नीचे गिरेंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ सिचुएशन ऐसी है, थोड़ा सा हाई बनाता है, फिर उसको कंसोलिडेशन फेज़ में ले ले रहा है, मतलब रेस्ट ले रहा है, फिर थोड़ा सा हाई बनाता है, फिर कंसोलिडेशन फेज़ में है। तो दिस प्रोसेस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू इन कमिंग डेज, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय भी मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। आई सी, मैं इसमें ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा से पहले से ही रहा हूँ और अभी भी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ वीक्स में, यानी जून के एंड तक में ये 20s में कवर कर रहा होगा। डबल डिजिट की जर्नी इसकी नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन है यानी मंडे से, उसमें स्टार्ट हो सकती है या फिर आज के दिन ही स्टार्ट हो सकती है। अभी आज ये 9.55 का हाई बना चुका है। हालांकि मुझे आज ही इसके हिट करने की उम्मीद है कि ये डबल डिजिट में आज एंटर कर जाएगा, यानी 10 को टच कर जाएगा, राइट। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मेरा ऑप्टिमिज़म इसमें इतना है कि ये जून के एंड तक 20s के ऊपर जा रहा होगा, 20s प्लस में होगा, ऐसा मुझे लगता है। और आपको क्या लगता है आप भी बताइए। एक्चुअली यहाँ दोस्तों क्या है ना कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आने वाला है आने वाले टाइम में। ऐसा मैं अपनी तरफ से स्पेकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि इंडिया के अंदर जितने बिजनेसेस हैं उन सब बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज़ को एक नया बूस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देना सोच रही है। क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन होने की वजह से इतनी सारी बिजनेसेस में डाउनफॉल देखने को मिला, कितने लोगों की जॉब चली गई। हाँ, जॉब लॉसेस तो बहुत हुए हैं लेकिन उन जॉब लॉसेस को एट रैंडम कवर करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। लेकिन कंपनी को, बिजनेस को, इंडस्ट्रीज़ को, इन सब को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने एक
एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करने की सोच रही है, जिसकी वजह से हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री बूम करेगी, ग्रो करेगी। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्रीज़ की जो बैकबोन है वो क्या है, वो बैकबोन इन द सेंस कि डिपेंडेंसी मैं कहना चाहूँगा, वो टेलीकॉम सेक्टर है। टेलीकॉम सेक्टर का जो ऐसा बिजनेस है जिसके बिजनेस पे और बिजनेस चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँगा, मान लीजिए आपका लेदर का कारोबार है, आप लेदर के बिजनेस करते हैं। आप शूज़ को या लेदर के जितने मटेरियल्स आइटम्स होते हैं आप बनाते हैं और उसको बाहर की कंट्रीज़ में, डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में उसको सप्लाई करते हैं। तो इस सिचुएशन में आप अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए क्या आप टेलीकॉम सेक्टर का सहारा नहीं लेते हैं? टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ क्या आपके काम नहीं आती है? आपके बिजनेस में टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ का रोल नहीं होता है? ऑफ कोर्स होता है, हर एंगल पे, हर पॉइंट पे होता है। ठीक है, अब ये नहीं पूछिएगा कि आपको किस किस तरीके से होता है, वो बहुत तरीके हैं, मैं गिनाने चलूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि हर बिजनेस, हर इंडस्ट्रीज़ जो है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी एक नया बूम आने वाला है, एक नया रिवोल्यूशन आने वाला है। और शायद जो दुनिया के दिग्गज कंपनीज हैं लाइक गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक और कुछ सऊदी अरब के लोग, ये इनको ऐसा लगता है, ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, ये इनको भी ऐसा लग रहा है। और ऐसा लगने की वजह से ये टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। लास्ट कुछ दिन में मैंने देखा भी, हम सब लोगों ने देखा भी कि जियो के अंदर फेसबुक ने 9.99% अप्रॉक्स 10% की स्टेक करी। इसके अलावा अमेज़ॉन जो है एयरटेल के अंदर 5% बाय करने की, स्टेक बाय करने की टॉक कर रहा है इस समय। हालांकि वो चीज़ अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन बातचीत उसकी चल रही है। गूगल जो है अपने भारतीय ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर 5% स्टेक करने की बात को सोच रहा है। बातचीत यहाँ चल नहीं रही है, यहाँ पे मोलिंग हो रही है, पॉन्डरिंग हो रही है, इसके ऊपर अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट है। हालांकि जियो के अंदर एक सऊदी अरब की तरफ से एक और नया इन्वेस्टमेंट ऑफर किया जा रहा है 9,000 समथिंग करोड़ का। तो आप देख सकते हैं लोग आंखें बंद करके टेलीकॉम इंडस्ट्री में ऐसे आ रहे हैं जैसे लग रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री बिल्कुल आसमान छूने जा रही है। जी हाँ, आसमान छूने जा रही है। और लोग उसी ट्रेन में बैठने की कोशिश करते हैं जो ट्रेन लंबे समय तक चलती है, सक्सेसफुली चलती है, बिना गिरे चलती है। जिस ट्रेन के एक्सीडेंट होने का खतरा होता है उस सेक्टर में, उस ट्रेन में लोग अवॉइड करते हैं बैठना। टेलीकॉम सेक्टर इस समय फास्टेस्ट ट्रेन और सेफ ट्रेन लोगों को नज़र आ रही है। शायद इसी वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर एक नया रिवोल्यूशन आने की उम्मीद है। तो VIL की अगर मैं बात करूं तो VIL में भी मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड सब्सक्राइबर बेस पे पूरी इंडिया के अंदर सेकेंड नंबर की कंपनी है। भारती एयरटेल आपकी थर्ड नंबर पे आती है, समझ रहे हैं, सेकेंड नंबर पे सबसे आगे सब्सक्राइबर बेसिस पे। तो आप सोच सकते हैं कि ये भारती एयरटेल के मुकाबले में कहीं ना कहीं आगे है, सब्सक्राइबर बेस पे आगे है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी इन्वेस्टर्स को लुभा रही है, अट्रैक्ट कर रही है। सो तो बहुत सारे रीज़न हैं। तो दोस्तों आज अभी मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले इसका स्टेटस 11.05 AM का, 11:05 हो रहे हैं सुबह के, और आपको मैं इसका स्टेटस जो है अभी शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 8.60 थी, आज ये ओपन होता है 9.20 पे, और वहाँ से लो बनाता है 9.00 का, हाई बनाता है 9.55 का। 52 वीक लो और हाई की बात करें तो 2.40 लो है और 14.40 हाई है। लोअर प्राइस बैंड 7.75 का लगा था, अपर प्राइस बैंड 9.85 का लगा था। करंटली अभी ये ट्रेड हो रहा है दोस्तों 11:06 पे 9.45, 0.85 पॉइंट ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, और 9.88% हायर देन लास्ट क्लोजिंग प्राइस। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करें तो 678.5 मिलियन, राइट।
मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों तो 27,154.94 करोड़। टॉप 100 कंपनीज में 96th या 97th पोजीशन पे लाई कर रही है अभी वोडाफोन आइडिया, मार्केट कैप के बेस पे। सोच सकते हैं इसकी मार्केट वैल्यूएशन भी बढ़ती जा रही है। और किसी भी कंपनी की जो मार्केट वैल्यूएशन होती है अगर वो बढ़ती है ना, तो वो अट्रैक्शन होता है एक तरीके से, दैट इज़ द पॉइंट टू अट्रैक्ट। ओके, राइट। अब मैं यहाँ पे आपसे इसकी फेस वैल्यू की बात करें, दैट इज़ 10.00। बीटा अगर चेक करें तो 0.96 है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर चेक करें तो 2.07 है। डिलीवरी परसेंट यानी सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 28.77% है। राइट। अब मैं थोड़ा इसके रिटर्न परसेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक हफ्ते का रिटर्न परसेंट यहाँ शो हो रहा है 44.27%। वहीं अगर एक महीने का देखें तो 127.71%। वहीं 3 महीने का देखें तो 136.25%। 6 मंथ्स का देखें तो 45.38%। 1 ईयर का देखेंगे तो -29.74% है। ऑलराइट, ओके। अब ट्रेंडिंग रेटिंग की बात करें, टेक्निकल रेटिंग की बात करें तो ये वेरी 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 बुलिश है। रेजिस्टेंस लेवल 1 इसका लगा था 9.00 का, जो कि हिट हो चुका है। रेजिस्टेंस लेवल 2 की बात करें तो 9.40 का लगा था, जो कि हिट हो चुका है। रेजिस्टेंस लेवल इसका 3 है दोस्तों 9.90 पे, तो तगड़ा रेजिस्टेंस है 9.90 का, वो इसको फेस करना होगा और होपफुली वो कर ले जाएगा आज की एंडिंग तक। आज के ट्रेडिंग, आज का जो ट्रेडिंग डे है, इसके एंडिंग में मुझे ऐसा उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 9.90 को हिट करके डबल डिजिट में एंटर कर जाएगा। वहीं पे इसको सपोर्ट लेवल 1 की बात करें तो 8.10 है, सपोर्ट लेवल 2 7.60 है, सपोर्ट लेवल 3 7.20 है। 8.50 इसका पाइवोटेड लेवल है। अब मैं इसके स्टेक होल्डिंग पैटर्न की बात करना चाहूँगा, लेकिन दोस्तों बस ये समझ लीजिए कि मार्च 2019 में प्रमोटर्स के पास 71.33% की स्टेक थी। मई 2019 में आते आते 71.57% हो जाती है। जून में वही रहती है और फिर मार्च 2020 में आते आते 72.05% हो जाती है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर्स की स्टेक बढ़ती जा रही है। और दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे वोडाफोन, आप पूछ सकते हैं हमसे कि इन्वेस्टमेंट तो जियो में हो रहा है, भारती एयरटेल में होने की बात चल रही है, जियो में ऐसा क्या हो रहा है, जियो में तेज़ी क्यों? दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया के अंदर इतनी तेज़ी क्यों, इसमें क्यों हो रहा है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं चल रही है। दोस्तों आपको मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, इसके अंदर बातचीत चल नहीं रही है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन पीठ पीछे बातचीत चल रही है। एक तरीके से कंपनीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लाने वाले लोग हैं, यानी गूगल, वो इसके ऊपर पॉन्डरिंग कर रहा है, उसके ऊपर मुलिंग कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, सोच विचार रहा है कि किस तरीके से कब बाय करना सही होगा। और यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की जिम्मेदारी बनती है, उनके फ़ायदे की अगर बात करें या कंपनी के फ़ायदे की बात करें, तो यहाँ पे एनी हाउ जो मार्केट कैप है, मार्केट वैल्यूएशन है, वो बढ़ेगी। उस केस में अगर वो 5% की स्टेक लेंगे तब कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होगा, या सस्ती रहेगी कंपनी की वैल्यूएशन, उस समय वो बाई करेंगे 5% की स्टेक, तब ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आप बताइए। ऑफ कोर्स मार्केट वैल्यूएशन ज़्यादा होगी, उस सिचुएशन में अगर कोई 5% स्टेक बाय करता है, इन दैट सिचुएशन कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए शायद वैल्यूएशन इसकी बढ़ा रहे हैं लोग। और यहाँ पे प्रमोटर्स दोनों लोग, जो वोडाफोन के प्रमोटर, वोडाफोन के जो सीईओ हैं, और ये निक रेड, और ये अपना आइडिया के जो सीईओ हैं, ये आपके कुमार मंगलम बिरला, इन दोनों लोगों ने इसके ऊपर अच्छे से बातचीत करी है। दोनों लोगों ने इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए हर संभव, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसमें एक नया रिवॉल्यूशन देखने को ज़रूर मिलेगा। सो
I would like to terminate right here. If you like this, please give a thumbs up and let me see you in my next video. See you next time. Goodbye.